हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी डिवाइन मैसेजेस होंगी, क्या कुछ डिवाइन आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए डिवाइन के साथ में, डिवाइन एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए। और जो कुछ भी आपके दिमाग में है देखते हैं कि उसमें क्या कुछ गाइडलाइन मिलता है। और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे रहेंगे उसी तरह का एनर्जी जो है अपने तरफ आप खींचेंगे। तो अगर खुश रहना चाहते हैं तो भाई तो खुशियाँ बांटिए। तो चीज़ें जो है खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, बरकत जो है ना अपने आप आती है। ठीक है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, जो चीज़ रहेगा ना ड्यूरेबल रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। तो कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं। तो जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं अपने रीडिंग को एंजॉय करें, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ अरबों की पॉपुलेशन है, सब कोई से तत्व एनर्जी से तो हम नहीं जुड़ सकते ना। तो बताइए डिवाइन टू, बताइए गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, डिवाइन टुगेदर के जो कलेक्टिव्स हैं उनके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है, प्लीज़ बताएं मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी डिवाइन टुगेदर के कलेक्टिव्स हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे, प्लीज बता दीजिए ताकि हम इनको बता सकें। कुछ पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि कुछ अच्छी चीजें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, और इसके लिए थोड़ा उदार बनना पड़ेगा, थोड़ा डोनेशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना, जो भी लोगों का कार्मा ख़त्म नहीं हो रहा है, परेशान है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीडी व्यक्ति को, गरीब को, ज़रूरतमंदों को सहायता कीजिए, ठीक है। तो आपके जो काम है वो बनने लग जाएंगे, और बन रहे हैं और स्पीड से बनेंगे, ठीक है। तो बताइए डिवाइन पावर, ऑल डिवाइन प्लीज गाइड करें कि जो भी कलेक्टिव से डिवाइन टुगेदर 7777 के, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे, प्लीज बताएं मुझे, प्लीज मुझे गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। और दूसरा भी बताएं क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रहेगा। ओके, आप चीज़ों को फिर से करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें सुधर जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोली कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा नीडी व्यक्ति को दान करना है। नीडी व्यक्ति मतलब ज़रूरतमंद लोग, है ना। और नेगेटिविटी को ना बोलना है, ज़रूरतमंद को दान करना है। ज़बरदस्ती कोई भी आपसे गलत काम करवाए नहीं करना है। और कोई भी देखिए कहीं भी बंधन में बांधे, कुछ भी नेगेटिविटी अगर लगे कि आ रही है, कोई भेज रहा है, रिटर्न टू सेंडर हो रहा है, रिवर्स में है, बट उसी को ना बोलना। अगर ना बोलेंगे रिटर्न टू सेंडर है, एक्सेप्ट नहीं करना है, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। जरूरतमंदों को दान करते रहिए। जब आप दान करते हैं तो किसी की शुभकामनाएं लगती है, किसी का चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो वो चीजें आपको 10 टाइम बढ़कर मिलेगा, ठीक है। जो देंगे ना, आप ये सोच लीजिए कि जो हम देते हैं वही हमको 10 टाइम मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, परमात्मा के बहुत करीब रहेंगे, ठीक है। और चीज़ों को, जो भी नुकसान हुआ था, जो कुछ भी आपका हुआ था, आप फिर से उसको लेने वाले हैं। और जो भी आपका लॉस हुआ है कहीं पे भी, आप बोले डबल ट्रिपल ये से आप उसको रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिविटी को ना बोल रहे हैं, नेगेटिव लोगों को ना बोल रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, ग्राइव योर लॉसेस, बताइए इसमें क्या है, क्या आ रहा है भाई, आ जाओ। जो भी लॉस हुआ है, जो भी आपका ये लगा है, आप उसको जो है देखिए, आप उसको जो है उससे लेकर रिकवर कर लेंगे, आप उसको रिकवर करेंगे। तो जो भी नुकसान हुआ था आपके लाइफ में, जहाँ कहीं भी नुकसान हुआ था, आप उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपको एक एक्सपीरियंस मिला है, एक तजुर्बा मिला है। और इसकी वजह से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। एक बात का ध्यान रखें
जो चला गया उसका ज़्यादा मातम नहीं मनाना है, गम नहीं मनाना है, और जो आ रहा है पागल नहीं होना है कि भाई मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मेरे को ये, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। ठीक है, मेहनत की है इसलिए है, तो बोलिए परमात्मा की कृपा है। कोई बोले अरे तेरे पास तो ये भी आ गया, तेरे पास तो कल ये सब कुछ नहीं था। कार्मा खत्म हो रहा है, कार्मिक फेज से आप बाहर निकल रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी बहुत नचाया है, घुमाया है, अगर आप उनको ना नहीं बोल पाते थे तो आप एकदम ठोक के ना बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें पता चल गया है, जो नहीं चला है वो भी चलेगा। और आने वाले समय में आप जो है अपने सारे नुकसान पे भरपाई करते हुए, उनसे एक बाउंड्री खींचते हुए आप नजर आएंगे। जो भी बुरे लोग थे, देखिए जो भी बुरे लोग थे, किन्हीं की बात अगर आप सुनते थे, ना नहीं बोल पाते थे, तो अब आप ना बोलेंगे। थर्ड पार्टी कोई भी इन्फ्लुएंस करता था, पैसे है यार, ये पैसे इतना दे दे, आपका मन नहीं होता था फिर भी दिलवा देते थे। किसी भी तरह का यहाँ पे कुछ मैनिपुलेटिंग हो सकती है, यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ भी हो सकता है। जिनको जैसा रेजोनेट करे, आपको लगेगा यार मैं ना क्यों नहीं बोल पाता हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, कैसे मैं दे देता हूँ। बाद में आपको रिग्रेट होता था, पछतावा होता था, लेकिन वो चीज़ें जो है आप उसको अब ना करने सीख जाएंगे, आप उनसे फाइट करने सीख जाएंगे, क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं। देखिए एक नया अपॉर्चुनिटी जा रही है, कोई चीज़ बड़ा आपके पास आएगा जिसकी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा चीज, जैसे कि मान लो किसी को हम रोड में कोई जा रहा है, उसको एक कोहिनूर का हीरा दे दिए बड़ा सा, अब वो तो उसको संभालने की शक्ति नहीं रहेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा कांच का टुकड़ा है, फेंक देगा। तो इसी तरह से आपके पास भी कोई चीज ऐसा आएगा जो आपने मेहनत किए हैं उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जो आपकी नॉलेज है, मान लो प्रमोशन, किसी को सिंगल हो रहा है, आपको डबल हो जाए, या प्रमोशन के लिए तैयार नहीं है, काम नहीं पता, सडन आपका प्रमोशन आ जाए। तो कुछ ऐसे, जब बोलते हैं ना समय मेहरबान तो गधा पहलवान, तो यहाँ पे ये चीज़ वो चीज़ है कि आप अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएगी जो आप सोचे नहीं होंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा क्या करे यार, ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। तो क्या करना है आपको? किसी की बातों में नहीं आना है। कोई भी आपको सजेशन दे, राय मशवरा दे, इसको ऐसे कर, उसको वैसे कर, नहीं करना है। ठीक है, अपने अंदर सुने, जाने, पहचाने, ठोके बजाएं, और उस चीज़ के बारे में आजकल बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, बहुत सारे नॉलेज है, ऑनलाइन है, आप जाइए, एक जगह पे मत जाइए, 10 जगह ट्राई कीजिए, सीखिए, और जो चीज़ आपको मिले, जिसमें भी प्रमोशन मिले, जिसमें भी, उसका एक बार ट्रेनिंग ले लें। ध्यान रखना है, ऐसे किसी के बातों में आने से बेहतर है कि आप उसका ट्रेनिंग ऑनलाइन ले ले, सैटरडे संडे ले ले, ऑफ रहता है। मतलब किसी भी तरह का जो चीज़ें हैं आपके पास आएगी, कोई प्रमोशन, कोई चीज़ें, कोई भी चीज़ें, कोई मान लो कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड था, तो ऐसा कुछ चीज़ आने वाला है। तो आपको क्या करना है? कोई सजेशन दे रही है और तुम कैसे संभालोगे, मुझे पार्टनर बना लो, मुझे अपने मुझे सजेशन के लिए रख लो, मुझे पीए बना लो, मुझे अपना सेक्रेटरी बना लो। नहीं यार, नहीं बनाना, देखते हैं, ठीक है, परमात्मा दिए हैं तो परमात्मा ही संभालने की, परमात्मा से जरूर रिक्वेस्ट करें कि आप उनकी वजह से ये मुझे मिला है, तो आप इसे संभालने की शक्ति दें, और ज़्यादा नाचू नहीं, और दुख आए, प्रॉब्लम आए तो ज़्यादा रो नहीं, है ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं है, ना दुख दिखाना है, ना सुख दिखाना है। ठीक है, तो आने वाले समय में आप राइज करते हुए, पीछे छोड़ते हुए, जो भी चीज़ें हैं इसको ना बोलिए। दुख, दर्द, गम, नेगेटिविटी जो छोड़ गया है, किसी भी चीज़ का मातम मना रहे हैं, चीज़ें छूट गई, लोग छूट गए, रिश्ते छूट गए, जॉब छूट गया, कैरियर छूट गया, कुछ भी छूट गया, उसके लिए मातम मत बनाइए, आने वाले के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो आने वाले के समय में आपको जो है, आप ऊपर अपग्रेड हो रहे हैं। जो भी मातम है मत मनाइएगा, उसका फेज कंप्लीट हुआ है। 10 नंबर, नया सिरे से आप कोई कहानी लिखेंगे, नए सिरे से आपका लाइफ का अध्याय शुरू होगा। कार्मिक के साथ में आपका अध्याय खत्म हुआ है, तो बस देखिए, उसके साथ फिर से नहीं जाना है, आपको चिपकना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस। अब आते हैं पार्टनर से रिलेटेड की अर्ली मॉर्निंग। पार्टनर जो है, पर्सन जो है, अभी जो भी आपके माइंड में है पर्सन है, तो वो जो पर्सन है वो आपके माइंड में, उस पर्सन के माइंड में, दिल में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा था पूरा, और ओवरऑल उस पर्सन कुछ सोचने समझने लायक था या नहीं, कुछ चीज का इंतजार कर रहे थे आपके पर्सन। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स है, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में क्या था, उस पर्सन के हार्ट में क्या था, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ समझ रहे थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, प्लीज़ बताएं, गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरे की टाइमलेस होता है, उस वक्त ये मैसेजेस होंगे,
और जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये मैसेजेस कलेक्टिव्स है तो किसी और के लिए होंगे, आपके लिए नहीं है। तो और इसके बिहाफ पे कोई अपना पर्सनल डिसीजन ना बनाए, उसके लिए प्राइवेट रीडिंग ले ले, जहां मर्जी वहां ले ले, ठीक है। एक अच्छी आपके पास जब चीजें अच्छी आ रही है ना, तो आपके पास एनर्जी अच्छी आ रही है, ध्यान रखना। आपके पर्सन जो भी थे, कार्मिक थे, जो भी जैसे भी थे, एक नई एनर्जी को देख रहे हैं, और एक नई एनर्जी देखिए, यहाँ भी नया, यहाँ भी नया, नए सिरे से आपको सोचना शुरू किए हैं, नए सिरे से समझना शुरू किए हैं, नए सिरे से रिश्ते को समझना चाहते हैं। बाबा रे बाबा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते थे, अभी जो है वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सबसे पूछ रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेस कांटेक्ट चल रहा है, यार वो कुछ बोलता नहीं है, आप लोगों कोल्ड बस्ते में आपने रिश्ते को डाल दिया है, आप ज़्यादा उनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ये नहीं दे रहे हैं, तो इस वक्त जो है सोच रहे हैं कि हमेशा 24/7 परमात्मा आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनको। वो चाह रहे हैं कि रिश्ते खत्म हुए हैं तो एक नए सिरे से वो रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि समय पहले जैसा नहीं रहा। आप पॉजिटिव होंगे तो चीज़ें पॉजिटिव आएगी, पहले जैसे नहीं रहा। अब जो है पहले वो डिसीजन मेकर हुआ करते थे रिश्ते का, आप डिसीजन मेकर हो गए, आप जो चाहेंगे वही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर काम करने लगे हैं, तो रिश्ते को भी आप ही चलाएंगे, अब उन पर डिपेंड नहीं रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है निकल रहे हैं, कार्मा का फेज पूरा हुआ है आपका। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर कहें तो सारे जोडिएक साइन्स में आ चुके हैं। और अगर ऐसे भी बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पूरे के पूरे 12 जोडिएक साइन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अब जो है स्थिति जो है उनको भयावह लग रही है। थर्ड पार्टी अगर थी यहाँ पे, भयावह लग रही है, क्योंकि आप जो है आप एकदम निकल के अपने लाइफ को, चाहे दुख है सुख है, आप किसी को नहीं बता रहे हैं और चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेके चल रहे हैं। अपने फ्रेंड से अगर आप मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस वक्त वो व्यक्ति जो हमेशा पैसा पैसा करते थे, हमेशा पैसा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, इस वक्त 24 घंटा आप दिमाग में आप चल रहे हो, 24 घंटा 24/7 हड़बड़ा के जग जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं, दबाने की कोशिश किए हैं, अब बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब उनका बस चले तो क्या ही करे, तो हवा की गति से आना चाहते हैं। हवा कितना स्पीड में चलता है, तो जो भी मैनिपुलेट किए थे, जो भी जिस तरह की चीज़ें अगर इन्होंने किसी भी तरह का स्पेल वर्क किए थे, करवाए थे, तो सब उनके ऊपर रिटर्न जा रहा है। अब वो आ नहीं सकते हैं। अब आपके पास डिवाइन नहीं चाहती है कि वो पर्सन आपके पास में आए, तो परेशान चल रहे हैं। देखिए आपको काफ़ी सोच रहे हैं कि यार आप तो काफ़ी छुपे रुस्तम निकले, आप ऐसे निकले कि आप जो दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं। आप उनके एक एक चीज़ को जान रहे हैं। एक डर भी है उनको कि आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत अनुभवी हो गए हैं, और पहले पटपट हर बात बता देते थे, अब बहुत सोच समझ के मुंह खोलते हैं, कौन सा बात बोलना है, कौन सा बात नहीं बोलना है। अब आप उनको जज करते हैं, पहले वो आपको जज करते थे। अब ये सोच के रात भर उनके स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, रात भर उनको अच्छा नहीं लग रहा। आप उनके विश फुलफिलमेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए डेविल एनर्जी अगर तंत्रा मंत्र था, तो आप देखिए यहाँ पे ये उल्टा हुआ है। अगर ऐसे हम ले तो ये उल्टा है, तो अब उनका तंत्रा मंत्रा सब खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा आपको यूज करते थे, किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो सब उनके ऊपर देखिए वापस जा रहा है। सब व्हील ऑफ फॉर्चून सब रिटर्न हो रहा है। तो जो आप उनके पीछे पागल होके मरते रहते थे, वो खाना खाएं कि नहीं, कहाँ गए, कहाँ किए, क्या कर रहे होंगे, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, ये काम आएगा, वो काम आएगा, सब खत्म। क्योंकि यहाँ पे कार्मा था, कार्मा खत्म, तो कार्मिक के साथ रिश्ता खत्म। बहुत तेजी से आपको घुमाए हैं, बहुत ही तेजी से घुमाए हैं, बहुत नचाए हैं। तो आज खुद देख रहे हैं आप जो है एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं। अब जो है आपको चीज़ें समझ में आती है, बहुत तेजी से आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, फीलिंग्स को जो है एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। डर है उनको, उनको डर है। जहाँ जहाँ भी उन्होंने किसी से भी मिलके जो भी स्पेल वर्क किए थे, बहुत लोग स्पेल वर्क कर भी रहे हैं, ये भी मैं बता दूं, बहुत लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं जो उनके ऊपर रिटर्न जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून समय बदल गया है, कार्मा खत्म हो गया है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो जब ये चीज़ें उनके पास जा रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से जाके कंसल्ट कर रहे हैं, जो जितना कर रहे हैं उनको मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है। अब उनको लग रहा है यार आप गार्ड करने लगे, आप चीज़ों को जानने लगे, आप चीज़ों को पहचानने लगे। ऑफकोर्स अपसेट है, डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं। और इस वक्त जो है
चीज़ों को समझने की शक्ति आ रही है, जो कल तक नहीं आती थी। डेविल वाली एनर्जी थी, अब जो है डेविल जब उल्टा हुआ है, जब उनका फ्रस्ट्रेशन ये सब कितना आदमी करेगा, तो करने के बाद में अब उनको समझने की शक्ति आ रही है कि आज ये रिश्ते की हालत क्यों है। तो जो भी व्यक्ति थे केवल आपको यूज किए थे, जब मन में आया यूज कर लिए, इंटीमेसी वगैरह के लिए आते थे, अपनी खुशी के लिए, सुख के लिए आते थे, निकल गया, दबे पैर से चले जाते थे, बिना क्लोजर दिए, बिना आप उनका इंतजार करते रहो। तो देखिए यहाँ पे जजमेंट आ गया है, जजमेंट आ गया, चीज़ें एकदम बदल गई है, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, बहुत डिस्टर्ब है, दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। और जो चीज़ें आप देख के निकल के जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं से नो ना बोलिए। अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी आपके तरफ ये सेंड कर रहे हैं या ऐसा कोई फीलिंग्स आती है, उसको तुरंत जो है रिजेक्ट कर देना है। और किसी के इन्फ्लुएंस में कोई अगर कोई ऐसा फ्रेंड हो जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, उनको भी जानता है, आपको भी जानता है, किसी भी तरह का आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए उनको जो भी आपको दिए थे, देखिए जो वो जारा, जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा जो भी किए थे, फैमिली शामिल है, उनकी फैमिली भी यहाँ पे शामिल है। तो बहुत दिन से आप लोगों का रिलेशन है, तो किसी भी गिफ्ट में, फूल में, फ्लावर में, किसी भी तरह का चीज़ में जो दिए थे, इसीलिए कहते हैं गिफ्ट जो है ना अपनों से भी बहुत सोच समझ के लेना है। अगर कोई गिफ्ट दिया है, आपका माइंड स्विंग कर रहा है क्या आपका उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या वो गिफ्ट बार बार देखने का मन करता है, क्या वो गिफ्ट को टच करने का मन करता है क्या? तो सबसे पहले जब गिफ्ट आए, कोई भी गिफ्ट दे, आज मुझे ये डाउनलोड आ रहा है, कोई भी गिफ्ट आपको मिले, किसी से भी मिले, सबसे पहले परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु, खोलने से पहले खोलो खोलो, क्या है, रुक जाओ 1 मिनट। अगला भी सोचेगा, हे प्रभु, इसमें जो मेरे लायक है ये मुझे दे देना, जो मेरे लायक नहीं है उसको जिसको देना है आपको बेहतर पता है। अगर आप चाहें तो बोल भी देना, सामने से बोल देना, और उनको ये भी बोल दिया करो कि जो तुम मुझे दे रहे हो परमात्मा, जो इन्होंने दिया इनको 10 टाइम इनको रिटर्न कर देना, है ना। 10 टाइम मल्टी, मैं भी कहती हूँ ना कि जो भी मुझे जो देते हैं चैनल में, ऐसे भी रियल लाइफ में, 10 टाइम मल्टीप्लाई करके उसको दे दीजिए। अच्छा दिए हैं और अच्छा देंगे, जो बुरा दिए हैं वो किसी को देने लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो 10 टाइम मल्टीप्लाई करके, इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा दीजिए। क्या पता 10 टाइम जब आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा तो कितना मिलेगा, सोचिए जरा सा। तो इसीलिए, और जो बुरा दिए हैं अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करके मिलेगा तो सोचिए कैसा मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के देना है। तो इस वक्त जो भी गिफ्ट आपको मिले, कहीं से भी गिफ्ट मिले, कोई लाओ तुम्हारे लिए चेन ला के गले में पहना दिए, पता नहीं उसमें क्या चेन में, आप सोचोगे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये पेंडेंट है, यार क्या करे, कंगन पहना दिए। देखो होता क्या है, लोग तुरंत एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदते हैं ताकि हम उसको दे देंगे, वो फेंक नहीं पाएगा, छोड़ नहीं पाएगा, इसके पीछे लगा रहेगा, लगी रहेगी, और जो है उसमें अपना काम करके दे दो, वो स्लोली 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 भीगता जाएगा। ठीक है, चेन है, गिफ्ट है, तुरंत उसको अगर ले लिए हैं, कोई नहीं अभी नहीं पहनेंगे, पहना देता हूँ, नहीं यार अभी रुक जाओ, तुरंत किसी भी भगवान को मानते हैं, तुरंत उनका जाप करके तुरंत उनको चढ़ा दो, बोलो जी हम पहन लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो आजकल शादी में भी, मंडप में भी लोग कर रहे हैं, हल्दी में कर रहे हैं, मंगलसूत्र में कर रहे हैं, कपड़ों में कर रहे हैं, क्या ही बोलोगे बताओ, क्या ही बोलोगे। तो ऐसा कोई गिफ्ट देखिए आप सामने देखिए, ताकि आपका हाथ पैर सब पूरा बांध दे। तो जो भी उन्होंने किया था इस वक्त जो है उनको बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छे से आपको बांध के रखे थे, किसी भी तरह का कार्मिक था खत्म हो गया है, उनको मिल रहा है वही सब चीज़ें उनको मिल रहा है। देखिए डरे हुए हैं, मुखौटा उतर गया है, काफ़ी डरे हुए हैं। आप उनके लिए काफ़ी लकी चार्म थे, वो देखिए आप उनके लिए काफ़ी लकी चार्म थे, काफ़ी लकी चार्म, वो आप उनकी अपॉर्चुनिटीज थे, आप उनके गुड लक थे। और इस वक्त देखिए आप चमक रहे हैं, आपका काम, आपका ना, जितना आपका काम नाम सब खराब किए थे, सब परमात्मा आपको 10 टाइम क्या, बहुत ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है, सब यहीं पे जाता है। आप जो है डंडे लेके बैठ गए, आओ तुमको हम बताते हैं, तो मेरी बर्बादी तूने लिखी थी, तूने लिखा था। तो इस वक्त जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, देखिए काफ़ी डरे हुए हैं। और आपके पावर से, एनर्जी से आप उस बंधन को, ये कैसे खोल सकता है, देख रहे हैं इसके पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे तो तलवारें लगी हुई है हाथ में, ताकि वो हाथ हिला भी नहीं सकता, हाथ भी कट जाएगा। तो इस तरह से आपको बांधे थे, इतनी बुरी तरह से, कहीं से भी आप निकल रहे हैं, किसी भी गिफ्ट से, किसी भी, आस्ते 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 आपको शिकंजे में ले लिया था, तो आस्ते आस्ते परमात्मा आपको निकाल भी दिए हैं। बहुत जल्दी जो है आप फेमस होने वाले हैं। आपको देख रहे हैं कि लोगों में सब हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, कहीं भी आपकी शिकायत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लोग आपके फेवर में बोल रहे हैं, उनको लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी, जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और अपनी एनर्जी को उठाइए। ये जो सन आ रहा है, ये जो स्टार आ रहा है, ये सब आपकी एनर्जी है,
हाई प्रिस्टेस आपकी एनर्जी है। ये जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत एनर्जी आई है, इसको लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून। समय बदल रहा है तो घमंड किसी चीज का मत करना। एक लास्ट टाइम यही है, घमंड जो है ना नहीं करना। घमंड अच्छे अच्छे को लिए डूबता है, ठीक है। समय में बदलाव हो रहा है, फ्लेक्सिबल बनिए। जैसे एक पेड़ पे फल लगता है तो फ्लेक्सिबल बन जाता है पेड़। कोई डंडा भी मारे, पत्थर भी मारे तो बदले में फल ही देते हैं। तो कुछ उदार बनने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को देंगे, परमात्मा आपको देगा। ये लोग क्या ही देंगे जिनको आप दे रहे हैं, परमात्मा देती है सब कुछ। तो बस, और दुख मिल रहा है तो सहने की शक्ति मांगिए। सुख खुशी है, सुख है तो उसको भी अपने अंदर रहने की मांगिए, और परमात्मा के साथ शेयर करें। दुख भी उनके साथ शेयर करें, सुख भी उनके साथ शेयर करें। पहला दोस्त, पहला फ्रेंड, फर्स्ट लव परमात्मा को बनाए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी।